हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म्स भरे जाने लगे हैं और यूपीटेट भी हमारा जल्द से जल्द आने वाला है। तो जो बच्चे जॉब पाना चाहते हैं सरकारी, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम मैथ्स का वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बेस होता है मैथ का। इस वीडियो के थ्रू आप लिंक से लिंक जोड़ते चले जाएंगे और आपके लिए मैथ आसान बनता चला जाएगा। क्या आपको भी मैथ्स में इंटरेस्ट है या नहीं है? ये वीडियो दोनों ही तरह के बच्चों के लिए। जिनको इंटरेस्ट है वो इस वीडियो से अपने रिवीजन कर सकते हैं, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे नंबर स्कोरिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि मैथ्स हमें परफेक्ट नंबर दिलाता है। कहीं पर हम तुक्के मारते हैं, कहीं पर नहीं मारते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं तो वो मार्क्स हमारे परफेक्ट होते हैं, और वो हमारा जब हमारा सिलेक्शन का टाइम होता है वहां पर एक एक नंबर की जो कीमत होती है वो हमें यहां से पता चलती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसा ही टॉपिक एक लेके आने वाली हूं। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। बीच मझधार में आप अपने मंजिल को न छोड़िए, बीच मझधार में आप अपनी मंजिल को न छोड़िए, क्योंकि जितना समय आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में लगेगा और आप अगर वापस लौटने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। क्यों नहीं सोचिए? जितना समय में आप लौट कर आएंगे उतने ही समय में आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने आप को हराना नहीं है, अपने में हिम्मत जुटाइए और तैयारी में लगे रहिए। मदद करेंगे हम आपकी मंजिल तक पहुंचाने में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स के बिल्कुल बेसिक से। आज की ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं आपसे, आपके कांटेक्ट में ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। तो देखते हैं मैथ किससे स्टार्ट होता है हमारा? नंबर से। गणित यानी कि गणना। जहां पर गणना यानी कि गिनने की बात आए वहां पर मैथ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैथ किसको गिना जाता है? मैथ्स में होता क्या है? गिनती। गिनती ही तो गिनना किसे जाता है? 1 2 3 4 यही तो होती है। अब ये बताइए कि गिनती होती कितनी है फ्रेंड्स? तो हमारी गिनती 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 इन नंबर से मिलकर पूरा मैथ बना है। यानी कि इनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम, कोई भी संख्या आप लिखेंगे इन्हीं नंबर्स को यूज करके लिखेंगे। चाहे आप 12 लिखिए, चाहे आप 112 लिखिए, चाहे आप 3 1 4 8 5, ये इतनी बड़ी संख्या है, किनसे मिलकर बनी है? इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी है। तो ये तो था बेसिक, जो हमारी संख्याएं हैं जिनसे मिलके हम कोई भी गणना यानी कि गिनती स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी प्राइम मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी फर्स्ट डेफिनेशन। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं वो जरा हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या आपको ये नंबर समझने में कभी कोई कंफ्यूजन हुआ है? अगर हुआ है तो अब से नहीं होगा। ध्यान से समझिए। प्राकृतिक, नेचुरल। नेचर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो हमारी प्रकृति में हो, जो हमारे नेचर में हो, इट मींस आदत में हो। नेचर क्या होती है? प्रकृति। तो कभी भी आप देखिए नेचुरलिटी में आप जब गिनती गिनिए, क्या गिनेंगे? 1 2 3 4 ऐसे ही तो गिनेंगे। 1 2 3 4। मान लीजिए आपके सामने कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, आप उनको गिन रहे हैं, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। क्या आपने किसी भी संख्या को कभी ऐसे गिना है क्या? 0 1 2? नहीं ना। इसीलिए 1 2 3 4 5 इस एग्जाम्पल को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। हम नेचुरली जिस गिनती को गिनते हैं वही गिनतियां हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स। इट मीन्स एग्जाम्पल 1 2 3 4 अप टू जो भी हमारी संख्याएं 1 से स्टार्ट हो, यानी कि हमारी नेचुरल जो काउंटिंग होती है 1 2 3, इसलिए इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं।
अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। एक चीज माइंड में फिट कर लीजिए, प्राकृतिक नेचुरली काउंटिंग जो हम करते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स में आती है। ओके फ्रेंड्स, ये आज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगी इनके बेस्ड पे पूरा मैथ टिका हुआ है, खासकर नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति हमारा टॉपिक है, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो अधिक से अधिक क्वेश्चंस को लेता है। किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, इस चैप्टर से कम 10 या 12 क्वेश्चन, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर ये चैप्टर आपने बहुत अच्छी से समझ लिया, और छोटी छोटी सी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को देखा तो इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। वो इसलिए जिससे कि जो भी मैं वीडियोस डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारी? तो फ्रेंड्स, सेकंड डेफिनेशन है हमारी होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हम सीख चुके हैं, जो हमारे नेचर में है, जो प्रकृति है हमारी गिनतियों को गिनने की, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बात आती है होल नंबर्स। अब ये बताइए, जब मैंने सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में ले ली तो होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं क्या रह गई? अब आप सोच रहे होंगे पूर्ण संख्याएं, बिल्कुल एक नंबर रह गया ना। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि जिस भी काउंटिंग में जीरो इंक्लूड हो जाए वो हमारा पूर्ण संख्याएं होंगी। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। जीरो से स्टार्टिंग होने वाली संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, अब हम चलते हैं अपना इवन नंबर्स। कौन सा फ्रेंड्स देखेंगे हम? इवन नंबर्स। इवन नंबर आपको मालूम ही होंगे कि कौन से होते हैं? सम संख्याएं। कौन सी होती है? सम संख्याएं। सम संख्याएं किन संख्याओं को बोलेंगे? अब तक तो हमने सारी गिनती देख ली, अब हमें इनके अंदर की संख्याओं को पहचानना है। वो संख्याएं जिनके लास्ट में 2 का जो टेबल होता है ना, 2 4 6 8 0, इट मीन्स लास्ट में जो संख्या आएगी हमारी, लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 4 6 8 0। ये 5 नंबर जिस संख्या के लास्ट में होंगे वो आपका इवन नंबर होगा, क्योंकि सम संख्या ही वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। क्या? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से डिविजिबल हो, वो संख्या आपकी इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहलाती हैं। कोई सी भी संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए लिख लिया मैंने 212, लास्ट डिजिट क्या है? 2, इवन नंबर है। मान लीजिए संख्या मैंने लिख ली 347, 347, लास्ट नंबर क्या है? 7, इवन नंबर नहीं होगा। 2 4 6 8 0, ये 5 डिजिट याद कर लीजिए। यही संख्याएं अगर आपकी लास्ट में है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर ये 5 नंबर आपकी उस संख्या में लास्ट में हैं, इनमें से कोई सा भी, तो वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? इवन नंबर्स, सम संख्याएं। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि होगी हमारी क्या? विषम संख्या। तो देख लेते हैं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। सम संख्या में आपको बता चुकी हूं, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0, इट मीन्स वह संख्या जो 2 से विभाजित हो या 2 से डिविजिबल हो, वो आपकी इवन नंबर यानी कि सम संख्या होगी। विषम संख्या, अब मान लीजिए आपके सामने ये काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एक सीरीज है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स तो मैं आपको बता चुकी हूं, इसमें से आपने सम संख्याएं छांट ली। 2 4 6 8, लास्ट में 0 है तो 10 भी होगा आपका, लास्ट में 2 है तो 12 भी होगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ संख्याएं मैंने छोड़ दी हैं, कुछ संख्याएं छूट गई हैं। 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरीके से आगे तक भी ये श्रृंखला यानी कि सीरीज चलती चली जाएगी। इवन नंबर को छोड़कर जो भी संख्याएं हमारी बचती हैं वो आपकी विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स कहलाती हैं। तो आपके ऑड नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 1 3
5, 7, 9, 11, 13, 15 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर आपको समझ में आ गए होंगे और उनको आप छोड़ दीजिए तो जो भी संख्या रिमेनिंग बचेगी वो आपके ऑड नंबर्स कहलाएंगे। उनकी सीरीज ये मैंने आपके सामने लिख दी है। ये होती हैं आपकी विषम संख्याएं। इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी सवाल आता है तो उनके कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ी हो जाती है। कैसे हो जाती है? सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याएं कौन सी होंगी, बट आपको उनका जो कॉन्सेप्ट होता है इवन नंबर्स या सम संख्या, विषम संख्या का, तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सम संख्या और विषम संख्या ये मैं आपको समझा चुकी हूं, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सम संख्या याद कर लीजिए, जो भी बचेंगी वो आपकी विषम संख्याएं होंगी। अब चलते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अब ये एक थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक है फ्रेंड्स। वह संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में हो, P अपॉन Q के रूप में हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन है Q आपका 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी संख्या इस रूप में लिखी है P बटे Q, अंश बटे हर के रूप में लिखी है, वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 बटे 4, ओके। फॉर एग्जाम्पल 2 बटे 3, 1 बटे 2, 3, 6, 4 बटे 5। अब आप सोच रहे होंगे ये तो P अपॉन Q के रूप में है, 1 बटे 2 भी P बटे Q के रूप में है, 2 बटे 3 भी P बटे Q के रूप में है, 3 बटे 4 भी है। आप सोच रहे होंगे मैम ने ये क्या लिख दिया, 3 और 6, क्या ये भी एक परिमेय संख्या होगी? सोचिए, बिल्कुल होगी। कैसे होगी? जो भी सिंगल नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। अगर कोई संख्या सिंगल है और उसके डिनोमिनेटर में कोई संख्या नहीं है, उसके नीचे बटे में या हर में कोई संख्या नहीं है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। मान लीजिए 3 बटे 1, तो 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा ना, इसलिए जो संख्या अकेली होती है उसके बटे में हमेशा 1 माना जाता है, इसीलिए यह संख्या हमारी P बटे Q के रूप में मानी गई है। कोई भी अकेली संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। इसमें से जो भी संख्या हमारी, मैंने आपको कंडीशन रखी है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 बटे 0 या 5 बटे 0, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होंगी। नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स 1 है, तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी। P बटे Q के रूप में लिखी हुई हर संख्या आपकी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं होंगी। तो फ्रेंड्स, अब तक की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? तो प्लीज अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है लास्ट तक जाते जाते आप लाइक करना ही भूल जाएं। आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे परिमेय संख्याएं तो समझ लेते हैं, बट एग्जामिनर जो है वो हमें अपरिमेय संख्या में अटका देता है। ऐसा क्वेश्चन रख देता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो संख्या हमारी P बटे Q के फॉर्म में नहीं होगी वही संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देखना है जो भी हमारी अंडर रूट की संख्याएं होंगी। मान लीजिए इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी है, फॉर अंडर रूट 2 हो जाए, अंडर रूट 6 हो जाए, अंडर रूट 8 हो जाए, अंडर रूट, जो संख्या हमारी अंडर रूट, अगर उसका अंडर रूट खत्म हो गया उसके बाद वो परिमेय संख्या हो जाएगी। मान लीजिए मैंने अंडर रूट में 16 लिख दिया, क्या ये अपरिमेय संख्या है? फ्रेंड्स, जब ये हमारी संख्या खुल जाएगी तो ये हमारी हो जाएगी 4, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। इट मीन्स वह संख्या जो अंडर रूट के फॉर्म में हो और वो खोली ना जा सके, वही संख्या आपकी आएगी
अपरिमेय संख्या में। और एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, अंडर रूट पाई। पाई को मान लीजिए एक पाई है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसे? 22/7 को तो हम परिमेय संख्या मानते हैं, ये चीज आपको पता है, और पाई है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये हमारे एक्सेप्शनल केस है, प्लीज आप इसको टिक मार के याद कर लीजिए। पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है और 22/7 है वो हमारा रेशनल नंबर है, जबकि आपको मालूम है पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और अंडर रूट में जो भी संख्याएं होंगी, अंडर रूट 2, अंडर रूट 11, अंडर रूट 7, ऐसी कोई भी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होगी। फ्रेंड्स देखते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन, इंटीजर्स, पूर्णांक। ये क्या होते हैं? इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, पूर्णांक। मान लीजिए अब तक हमने क्या देखा, क्या पढ़ा? 0 से आगे की वैल्यूज पढ़ी ना हमने। क्या अभी तक कोई भी वैल्यू नेगेटिव में या पॉजिटिव में ऐसा कुछ डिस्कस किया? नहीं किया। अब हम करेंगे जो वैल्यूज हमारी, जैसे कि अब तक हमने क्या पढ़ा, 0, और 0 से आगे की वैल्यूज क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, यही वैल्यूज पढ़ी ना। अब इंटीजर की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, पूर्णांक, यानी कि सभी अंक, पूरे अंक। पूरे अंक क्या इतने ही होते हैं? आपने माइनस में भी तो वैल्यूज देखी होंगी। यस फ्रेंड्स, मैं वहीं तक आपको पहुंचाना चाह रही हूं। जो वैल्यूज हमारी 0 के बाद आती हैं वो हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और 0 से पहले कौन सी आती है, -1, -2, -3, -4, -5, ये आपकी होती है माइनस में। तो अब हमारी ये जो सारी सीरीज है ये होती है हमारी पूर्णांक, जिसमें हम नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसी में मैं आपको ये डेफिनेशन बता दे रही हूं। पूर्णांक हमारे होते हैं सारे माइनस, प्लस, प्लस, 0, यानी कि इन तीनों से मिलकर हमारी माइनस, 0 और प्लस, इन तीनों से मिलकर हमारा बनता है क्या, पूर्णांक। और केवल माइनस की सीरीज हमारी होती है नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जो वैल्यूज हमारी माइनस की होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, ऋणात्मक पूर्णांक। इसी तरीके से जो शून्य होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम शून्य। शून्य को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अकेले शून्य को हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। ये जो वैल्यूज हैं हमारी, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, धनात्मक पूर्णांक। इस अकेली डेफिनेशन में काफी सारी चीजें छुपी हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि पूरी देखने के बाद ही आपके माइंड से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको मैथ आसान लगने लगेगा। मैं डेली आपके लिए एक ना एक ऐसी ही नई वीडियो लेकर आऊंगी टू द पॉइंट, जिससे कि कोई टॉपिक आपका मिस ना हो और आप हमें फॉलो करते रहें और आपको उसका फायदा मिलता रहे। इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स पूरे अंक। अब हमने सारे ले लिए, 0 ले लिया, प्लस का ले लिया, माइनस का ले लिया, जो सारी सीरीज होती है ये हमारी पूर्णांक में आती है। अब इसको डिवाइड किया हमने 3 उसमें, पॉजिटिव, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और शून्य में। जो शून्य होता है वो कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और नहीं ले रहे हैं तो प्लीज कॉपी पर नोट कर लीजिए। और जो चीजें मैंने आज समझाई हैं इसको बीच में स्क्रीनशॉट लेकर या समझकर अपने पास नोट्स बना लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपने टू द पॉइंट नोट कर लिया तो एक दिन ऐसा आएगा आपको ये चीजें रट जाएंगी, क्योंकि जब नजर के सामने हमारे पॉइंट्स आते हैं तो वो रट जाते हैं। और पूरा मैथ्स इन्हीं के ऊपर बेस है, खास करके नंबर सिस्टम चैप्टर बिल्कुल इसी के ऊपर बेस है। जब ये संख्याओं से रिलेटेड आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ मुझे मैथ्स में कुछ आता है। जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो आसान है, बट जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम मैथ्स कैसे पढ़ें, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं ना आपके साथ, मैथ्स से डर निकाल देंगे आपका,
तो फ्रेंड्स पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये आपके नेगेटिव है, ये आपके पॉजिटिव है, बीच में बचता है आपका ये जीरो। जीरो को बोला जाता है पूर्ण संख्या। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाते हैं 0 1 2 3, बताइए पूर्ण संख्या कौन सी है। तो 0 ही आपकी पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि 1 2 3 4 तो आपके नेचुरल नंबर्स है ना। पूर्ण संख्या किससे मिलके बनी, किसने उन नंबर्स की सीरीज को पूरा किया, 0 ने, इसलिए 0 को पूर्ण संख्या बोला गया है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, यहां पर मैंने ये दोनों डेफिनेशन भी क्लियर कर दी है। वह नंबर्स जो हमारे नेगेटिव होते हैं वो आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, वो नंबर जो आपके पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक का साइन लगा हुआ है, वो आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये था हमारा पूर्णांक। अब चलते हैं हम अपने अगली डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम अपनी ये डेफिनेशन, भाज्य संख्याएं, नॉन प्राइम नंबर, यानी कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, उनको कैसे हम समझेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भाज्य संख्याएं, जो संख्या हमारी डिविजिबल हो किसी भी संख्या से, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। जो संख्या आपकी किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, वो संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी, जो एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 12, 12 आपके किससे विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। जो संख्या आपकी विभाजित हो जाए किससे, 1 से या खुद से को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, एक ही डेफिनेशन याद रखिए, जो संख्याएं आपकी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए वो संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा टफ एग्जाम्पल्स नहीं है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी संख्याएं हमारी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, इसलिए इन संख्याओं को नॉन प्राइम भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये टॉपिक अकेला 2 से 3 क्वेश्चंस तो बिल्कुल 100% बनाता है, और यही वो टॉपिक है जिसमें बच्चे अटक जाते हैं और इससे रिलेटेड कई पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अभाज्य संख्याएं को पहचानना, फॉर एग्जाम्पल आपको संख्याएं दे दी जाएंगी और उसमें पूछेंगे कि बताइए इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, सेकेंड टाइप कौन सी नहीं है। मैं इनको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो सॉल्व कराऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कम समय में कैसे आप छांट पाएंगे कि ये ही इसका आंसर है। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले आप इसके बेसिक को तो समझिए। अभाज्य संख्या वह संख्या जो अपने से या एक से विभाजित हो और उसके अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। इस चीज को आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या 2 है, 2 को आप किससे विभाजित करेंगे, एक तो ये संख्या 1 से विभाजित होगी, एक ये संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या ये संख्या किसी अन्य से विभाजित होगी, नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 3 1 से होगी, 3 से होगी, 5 1 से होगी, 5 से होगी, 11 1 से होगी और 11 से होगी। इसी तरीके से हमारी बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी जिसे आप प्लीज नोट कर लीजिए और नोट करके उसको आइडेंटिफाई हाईलाइट कर दीजिए। जिस संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड बने, कितने, 2 गुणनखंड, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में, केवल 2 गुणनखंड, वही संख्या आपकी अभाज्य संख्या होगी। देखिए सिर्फ 2 गुणनखंड बन रहे हैं, कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। क्योंकि 2 गुणनखंड कौन से, एक संख्या और दूसरा वो संख्या खुद। और एक पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी होगी, 2। अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक दिन मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगी जिसमें मैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। आज मैं आपको मैथ्स के बेसिक जो डेफिनेशंस थी
उनके बारे में समझा रही हूँ, और अभाज्य संख्या एक स्पेशली उसी के ऊपर वीडियो बना के लेकर आऊंगी। तो उसके लिए वो वीडियो आप तक कब तक कैसे पहुंचेगी, जब आप नोटिफिकेशन को लेंगे। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, जब आप ऑल बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, 2। और इसके अलावा जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक और वो खुद संख्या, इन्हीं दोनों संख्याओं से वो संख्या हमारी विभाजित होनी चाहिए, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्याओं को पहचानेंगे कैसे, उनके सीरीज को कैसे पहचानेंगे, ये सब बातें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये दोनों डेफिनेशंस आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में जो मैंने डेफिनेशन समझाई हैं, इनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा और रात में एक बार उसको आंख बंद करके रिवीजन जरूर करिएगा कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। मैं आपको इसी वीडियो में अभी एक बार रिमाइंड करा देती हूं कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से आपने याद कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे 0 रह गया, जब आपने उसमें 0 मिला दिया तो वो बन गई आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। सेकंड डेफिनेशन हो गई आपकी। अब जब आप उसमें 0 इंक्लूड कर चुके हैं, अब आपको माइनस वाले नंबर भी लेने हैं, तो अब आप आ जाइए पूर्णांक पर, यानी कि सभी अंक ले लीजिए। माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक जो होते हैं वो सभी संख्याओं को मिलकर बनते हैं। 0 आपका पूर्ण संख्या, नेगेटिव पॉजिटिव 0 सभी तरीके की संख्याएं हो गई। परिमेय संख्या, जो संख्या आपकी p/q के फॉर्म में होगी परिमेय संख्या कहलाएगी। जो संख्या आपकी p/q के फॉर्म में नहीं होगी, अंडर रूट में होगी या डेसिमल्स में अप टू जो रिपीटेशन होता है उसमें होगी, वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 1 या 2 ही संख्याओं से विभाजित हों, केवल इन्हीं दोनों संख्याओं से वो कटे, वही संख्या आपकी अभाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जो इन दोनों के अलावा अपने और खुद से, एक और खुद से विभाजित होने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। एक सरल सी बात में आप भाज्य संख्या की डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड बने, वो आपके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य मैं आपको बता चुकी हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ संख्याएं हमारी और भी हैं, उनके बारे में जल्द से हम देख लेते हैं कि उनको हम कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। इसके डेफिनेशन में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, सह अभाज्य, यानी कि ऐसी संख्याएं जो साथ में, जैसे कि 2 3 5 7, इस तरीके की संख्याएं जो साथ में दी हो और जिनका मासा 1 आए। जो इसका मेन पॉइंट है वो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। जिन संख्याओं का मासा तो आप समझते ही होंगे, HCF आपका 1 आए, वो संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याओं को समझने के लिए एक ही पॉइंट को माइंड में रखिए, जिनका मासा 1 आए वो संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उसी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इनको याद करके और इनको समझ के आप अपने मैथ्स के बेसिक को कंप्लीट कर सकते हैं, और आप इन टू द पॉइंट इन डेफिनेशंस को समझिए। रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशंस को आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ अपने लिए समझना है। संख्याओं को जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब उसके लिए समझना है, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्णांक, तो आपके माइंड में क्लियर हो कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। अभाज्य संख्या बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए ना अभाज्य संख्या होती है कौन सी है। पूर्ण संख्या बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए ना पूर्ण संख्या होती है कौन सी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब वो किसी शब्द का उपयोग करता है तो उस शब्द के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है, तभी हम उसको समझ पाएंगे, तभी उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की ये वीडियो थी बिल्कुल मैथ्स के बेसिक से स्टार्ट। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर जाकर अगली वीडियो में आपके लिए बनाकर लाऊंगी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे जिसमें, और इन्हीं टॉपिक से
रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे और वही टॉपिक्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और ऑल बेल आइकन को बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस लेकर ही आपको वो वीडियो मिल पाएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।